हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस को देखना है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है, इसी तरीके से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। मैथ्स थर्ड के अंदर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस है, वहां से आगे बढ़ने वाले थर्ड लेक्चर में मैं बात करूं। ये आपको गिवन क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन दिए हुए क्वेश्चंस में कौन सा सही है? बिल्कुल ऑप्शन सही है जी, है ना, बिल्कुल ऑप्शन सही है। सारे में से कोई एक न एक है, इसको सिंप्लीफाई करिए। तो जो हमने एक पैटर्न बताया था, अगर आपको पता है कि क्लास के डेसिमल और फ्रैक्शन वाले में सबसे पहले अगर मैंने बताया था तो ये बताया था यहाँ से कि कोई अंदर है बाहर है तो कैसे निकलेगा, इनकी चर्चा मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। आई होप सो आप इसको सॉल्व अच्छे से कर सकते हो। आइए मैं अगर यहाँ बात करूँ इसके सॉल्यूशन की, देखिए ये क्या किया जाए इसके साथ, ये क्या किया जाए इसके साथ। ऊपर नीचे अगर वैल्यू देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, एक पॉइंट का डिफरेंस सब में चल रहा है। तो कैसे क्या किया जाए, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर किसी रूट से 001 है, इससे बाहर निकालना है चीज़ों को, है ना, या आप अंडर रूट से चीज़ों को बाहर निकालना है तो क्या करना है, ये ऑलरेडी हमने बताया। तो अभी एकदम आपके सामने है चीज़ों को और वहाँ पे डील करते हैं। आइए जी इसको कॉपी करते हैं एक और क्वेश्चंस के लिए। आइए इस पे सॉल्व करते हैं। अब बताएं, ऐसे क्वेश्चंस में मैं समान वैल्यू लाने की कोशिश कर रहा हूं। समान वैल्यू लाने का मतलब है कि सर इसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि जो वैल्यू हो वो सेम हो जाए ताकि सब कट जाए। सब कैसे कटेगा जी, सब अब सब को काटने की कोशिश करोगे तो इससे क्या निकालोगे कि वैल्यू ये पहुंच जाए, है ना, इससे क्या ऐसा निकालोगे कि वैल्यू ये पहुंच जाए। तो आप देखोगे सर ऐसे डाटा से अगर मैं ऐसा करूं, ये स्क्वायर है ना, देखना 0.01 का स्क्वायर है, तो इससे जब बाहर निकलेगा चीजें तो वो क्या निकलेगा, इसका मतलब है 0.01 गुना 0.01, है कि नहीं, ये इसका मतलब हुआ। अगर मैं इसमें से ये चाहूं कि एक पॉइंट बाहर निकल जाए, यानी इसमें ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नहीं तो जल्दी समझ नहीं आता बच्चों को। मैं कह रहा हूं इसमें मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दूं। ऊपर नीचे क्या करूं जी, 10 से गुणा कर दूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिमिलर लाना है, ये एक पॉइंट का आगे पीछे चल रहा है वो मैं लेके रहूंगा। अब किसी 10 को इस रूट के अंदर मैं घुसाऊं, है ना, किसी 10 को इस रूट के अंदर घुसाऊं या 10 को इसके अंदर घुसाऊं तो क्या मामला होगा सर? अगर 10 को इसके अंदर घुसाओगे तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर 100 हो जाएंगे। और 100 अगर यहाँ पे गुना होगा, ध्यान से समझिएगा सर, यहाँ पे जब 100 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 1, तब भी मामला पॉइंट का नहीं हुआ। सर इसके लिए और कुछ बेहतर तरीका बताइए, सर इसके लिए कुछ और बेहतर तरीका बताइए। इसमें अगर पॉइंट और घुसा दूं और घुसाऊं तो ध्यान से समझिएगा मामला को। सर ऐसा करिए कि इस 10 को इसके अंदर घुसाइए तो क्या होता है ये भी चेक कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि 100 ले लीजिए, ऊपर नीचे क्या करिए जी, 100 ले लीजिए, ठीक है, और 100 को इसके अंदर घुसाइए। 100 को इसके अंदर घुसाइएगा तो क्या रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट देगा सर? अगर 100 को मैं इसके अंदर घुसाता हूं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.01। लॉजिक को समझिएगा, 100 को घुसा रहा हूं, 100 को यहां ले रहा हूं, इसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर इसके अंदर 100 को घुसाऊंगा तो क्या हो जाएगा मामला सर, ये 10 ही तो घुसेगा। एक मैं 100 ले रहा हूं, इसको कोई कहेगा कि स्क्वायर में के अंदर घुसाइए तो ये स्क्वायर के अंदर कितना घुसेगा जी, 10 घुसेगा। चलिए सर अगर जैसे ही ये 10 घुसेगा इसके अंदर तो मामला क्या बैठेगा, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अगर मैं बात करूं, अब आइए यहां से यहां तक वाली चीजों में, सर मैं एक चीज कर सकता हूं कि अगर इसमें 10 घुसा दूं तो यानी एक पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर इसी 100 का इसके अंदर घुसाऊं तो 10 घुसेगा, है ना। 100 बाहर में है, रूट के अंदर घुसाऊंगा यानी स्क्वायर के अंदर घुसाऊंगा तो वो 10 हो जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 0.01। यहां भी देखिए प्लस में है, चूंकि इसका गुना फिर इससे भी होगा तो क्या होगा, 0.009। मैच किया कि नहीं? बिल्कुल। तो इसको इसके अंदर घुसाया जा सकता है सर,
समझिएगा जी, समझिएगा समझिएगा, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसको इसके अंदर घुसाया जा सकता है, 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 और सब घुसने के बाद ये 100 नहीं रहेगा यहाँ पे। सब घुसने के बाद जब इसके अंदर सब एंट्री कर जाएगा तो ये नहीं रहेगा। ये चीज़ें को समझ रहे हो ना? कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। सर अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि 100 इंटू 0.01 के स्क्वायर को अगर मैं घुसाऊं, इसको एक साथ स्क्वायर में घुसाऊं तो ये लॉजिक बनेगा, ये बनेगा। क्लियर? चलिए, यही बच्चे को समझ नहीं आता, वरना क्या करेंगे टीचर सीधे 0 पॉइंट निकाल के भागा दे देंगे, आपको समझ नहीं आता रहेगा। ओके, तो ये मैं कहूंगा कि सर अब ये लॉजिक जो है एकदम परफेक्ट है। अब सर इसमें आगे बढ़ सकते हो। अब इस पे क्या कर सकते हो सर? आगे बढ़ सकते हो। आइए मैं बढ़ रहा हूं आगे, बढ़ रहा हूं आगे। बढ़ रहा हूं मैं आगे। ये मैं कहूंगा अब इस 100 को हटाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा जी? इसके जगह यहां पॉइंट हो जाएगा, इसके जगह यहां पॉइंट हो जाएगा, इसके जगह यहां पॉइंट हो जाएगा, और ये कंप्लीट इससे कट जाएगा। तो बाहर क्या निकला? 10 इज योर आंसर। 10 क्या निकला इसका आंसर? सो अगर मैं बात करूं, दिस इज योर आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग। तो देखने से लगता है कि सॉल्व भी ना हो, लेकिन इसको आप बड़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जी, इसको बड़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? ये हमेशा देखना, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन पूछ रहा है सम ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का सम क्या होगा? इस वैल्यू का सम क्या होगा? इस बार आप ये बताएंगे। बिल्कुल जी, सम की बात करूं मैं, इस वैल्यू के सम की, इस वैल्यू के सम की, तो सर क्या होगा? इससे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो सर ये क्या हो रहा होगा ना, अगर मैं बात करूं 0.1 गुना 0.1, यही बात बनेगा, एक निकल जाएगा इससे। 81 की बात करूं 0.9 गुना 0.9, यही बात रहेगा। 11 गुना 11 तो 1.1 गुना 1.1, 121 होता है, तो 2 पॉइंट पहले आ जाएगा। बिल्कुल सर, प्लस ये 0.03 गुना 0.03, है ना? 4 पॉइंट पहले आ गया। बिल्कुल सर, अब इसको जोड़िए ना आराम से। 0.1 प्लस 0.9 प्लस 1.1 प्लस 0.03, सबको जोड़िए। क्या दे रहा है ये आप सबको जोड़िए जी, सबको जोड़िए। सबसे 2 पॉइंट, ये सबसे पॉइंट के बाद ये 2 लिया हुआ है, ये एक, ये एक, ये एक, तो सर 3 तो आ ही जाएगा सबसे पहले। उसके बाद 0 1 1 9 10 1 11, बचा 1। ओके, 1 और कहीं है नहीं, 2.13 इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप सो। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कंप्लीट अंडर रूट लिया, ठीक है सर। 6.1 का स्क्वायर हुआ प्लस 61.1 का स्क्वायर हुआ प्लस 611.1 का स्क्वायर हुआ। अगर मैं इसके साथ, फिर लॉजिक कहीं ना कहीं वही जाएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, तो आप लोग कोशिश करेंगे इसको अच्छे से सॉल्व करने का। इसका स्क्वायर 61.1
11 का स्क्वायर। ओके, नो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। ऑप्शन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, यहां पे ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, 0.1, 1.1, 10, 100, which of the following is correct? Which of the following is correct? सही जवाब आप लोग देंगे जी, सही जवाब आप लोग देंगे। ये ध्यान रखना, अभी जोड़ का है, कभी कभी गुना वाला भी आता है, तो आपको हर चीजों के लिए तैयार रहना होगा। ओके, चलिए नाउ चलिए सेशन की शुरुआत करें। आइए जी, आई होप सो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको बना लिए होंगे। चलिए इस बार मामला देखिए, यहां 6.1 है, यहां 0.6 है। इसका मतलब एक पॉइंट पहले गया है। एक पॉइंट अगर पहले गया है तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चंस में? एक पॉइंट पहले गया है, सॉरी, एक पॉइंट अगर पहले गया है तो क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चंस में? आइए जी, अगर इस क्वेश्चंस में मैं ऐसा कर लूं कि सर अगर 10 से इसमें इस वैल्यू में अगर 10 से गुना कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन यहां 10 से गुना होने के लिए इसके बाहर में कितने से गुना होना चाहिए जी? 100 से। यहां 10 में गुना होने के लिए अंदर बाहर में क्या होना चाहिए? 100 से गुना। और सीधे 100 से कहीं गुना नहीं कर सकते, तो ऊपर नीचे 100 तो आपको लेना पड़ेगा। ऊपर नीचे तो आपको 100 क्या करना पड़ेगा जी? लेना पड़ेगा। क्लियर ना? ऊपर नीचे 100 तो लेना पड़ेगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन देखते जाइए जी, है ना? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये 100 है तो सबके साथ गुना होगा, इसका 100 है तो सबके साथ, चूंकि सब प्लस में है तो सबके साथ गुना होगा। बिल्कुल सर, यहां फिर वही लॉजिक लग गया जो आपने पहले कराया था, और इसमें ये लग के क्या दे दिया? कॉपी पेस्ट बेहतर है। ये चीजों के साथ कॉपी पेस्ट, आइए जी, सर अब तो ऐसा करिए, इसको खत्म करिए, खत्म करिए, इसको खत्म करिए। इसके गुना इसके साथ अगर हो जाए तो ये हो जाएगा कितना जी? ये हटके इसका गुना हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ से गुना हटके यहाँ, और इसका गुना हटके क्या हो जाएगा? यहाँ। इतना आ जाएगा, और ये कंप्लीट इसके साथ कट जाएगा। अंडर रूट में 100 बचा रहेगा, जिसका वैल्यू इज 10 इज अगेन योर आंसर। 10 इज अगेन योर आंसर। ओके, पानी खत्म हो गया यार, चलो जब तक कुछ और पी लिया जाए। आई होप सो क्लियर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं अभी। आइए जी, क्वेश्चन देखिए। जीरो 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 प्लस 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02। ओके,
0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 प्लस 0.04 गुना 0.04 गुना 0.04। इसको करना है कि इसको सॉल्व करिए, जिसमें कि ऑप्शन इसमें दिया हुआ है A, B, C एंड D। इसको सॉल्व करेंगे 0.125, 0.625, ओके, 0.25 एंड 0.5। Which of the following is correct? इसमें बताएंगे कि कौन सा सही होने वाला। सिंप्लीफिकेशन है, दिमाग से काम करना है, काम हो जाएगा जी। ओके, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर? आप देखेंगे सर चीजें तो आसानी से निकल जाए, कितना बढ़िया सिंप्लीफाई होके आया है, कुछ ना कुछ लॉजिक है। देखिए इसके सब वैल्यू में, ये सब गुना में है, ये सब गुना में है, ये सब गुना में है, ये सब गुना में। इसके वैल्यू में ये अंतर है कि यहां अगर 1 है तो यहां 2 है, अगर 2 से गुना किया गया है। अगर मैं बोलूं तो इसके सारे डाटा को लेके आइए, कॉपी करिए, आइए छोटा बनाइए इसको, आइए जी, आइए सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कितना इंटरेस्टिंग बन जाएगा क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर प्रोसीड कैसे करें? सिंपल है, अगर सब में 2 का गुना है, अगर यहाँ सब 1.1 गुना होता, 1 गुना 1.1 गुना 1.1, ओके, तो इसके लिए क्या है, इससे 2 निकाले जाते हैं, इससे भी 2 निकाले जाते हैं, इससे भी 2 निकाले जाते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 निकाले जाते हैं कि नहीं? मतलब 2 पे पावर क्यूब हो गया कि नहीं? बताइए। यानी इसी वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं कि 2 पे पावर 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 0.2 से गुना होगा, 0.1 को गुना 2 से करिए तो कितना हो गया? 0.2। ये एक बार की कहानी नहीं है, 3 बार की कहानी है, तो वही बात रहेगा कि नहीं? बिल्कुल सर रहेगा। सिमिलरली यहां पर, यहां का लॉजिक देखिए, तो आपको कि सर 2 निकाल लो तो 0.02 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो एक की कहानी है, लेकिन ऐसा ही तो सबके साथ है, तो गुना 0.02 अगर लिखूं तो यहां और आएगा, फिर गुना 0.02 लिखूं तो यहां पे पावर, यहां भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहां पे पावर क्या आ जाएगा? 3। तो अब मैं कह सकता हूं कि इसके बदले हमने क्या मेंशन किया? इस वैल्यू को। क्या मेंशन किया? इस वैल्यू को। अब बताइए इसको काट सकते हो क्या? बिल्कुल सर काट सकते हो। इसको काट सकते हो क्या? बिल्कुल काट सकते हो। तो नीचे बचा क्या? नीचे क्या बचा सर? नीचे जो बचा वो क्या बचा कटने के बाद? देखिएगा कटने के बाद क्या बचा। ये जोड़ के साथ नहीं कटा, कंप्लीट कटा है। कॉमन लेना पड़ेगा, एक सेकेंड कॉमन लेके ही दे देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर 2 बार आ गया ये देखो ये 2 चीज आया ना। अब इसी को क्या करूंगा, ये वैल्यू को मैं बोलता हूं x और ये y मान लो, दोनों कट जाएंगे कि नहीं? कॉमन इनसे क्या आएगा? ये वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू वही रह जाएगा। एक सेकेंड छोटा कर देता हूं और एक स्टेप और ले लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। सर ऐसे क्वेश्चंस को अब एक चीज कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को एक चीज कर सकते हो, ये वैल्यू तो आ ही गया है, ठीक है। अब एक चीज कर सकते हो सर, इन दोनों में से 2 पे पावर 3 कॉमन ले लो, तो अब क्या बचेगा? 0.1 क्रॉस 0.1 क्रॉस 0.1, ओके, प्लस है ना 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02, ठीक है। ये कॉमन आ गया। अब देखिए ये ऊपर वाला कंप्लीट कटेगा, इससे ये कंप्लीट कटेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 1/2 पे पावर 3, मतलब 1/8, 2 दूना 4 दूना 8। तो अगर आप इसको निकालोगे तो क्या होगा? 0, 10, 1, ओके, 2, 8 दूनी 16, ओके, 4, 40, 8 पंचे 40। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, ओके। नाउ अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब एक क्यूब वाला बता देता हूं,
ताकि क्यू वाला में कभी ना फंसो। हर तरीके से मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम बूस्ट रहे, हर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट रहे। क्वेश्चंस कह रहा है इफ क्यूब रूट ऑफ 17, 56, 16 is 56, then the value of बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 175.616 क्यूब रूट में प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.175/616 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.175/175,616 इक्वल्स टू किसके इक्वल है? वैल्यू दिया हुआ ए, बी, सी एंड डी। 0.168, 62.16, 6.216, 6.116। Which of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है? Which of the following is correct? इनमें से कौन सा सही है? बड़ा लॉजिक है, देखिएगा इस बार समझिएगा, बातों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं बताता हूं दूसरा चीज, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब की अगर वैल्यू 0.001 रहा है ना, 0.001 रहा तो बाहर निकालने वाला वैल्यू सिर्फ 0.1 होगा क्यूब रूट के टर्म में। क्यों? क्योंकि सर यहां इतना है 3 पॉइंट, जी पॉइंट के बाद 3 वैल्यू हो तब उसके एक पॉइंट से पहले निकलता है। मतलब सर इसको तो ऐसे लिख सकता हूं ना, 0.1 क्रॉस 0.1 क्रॉस 0.1 और 3 वैल्यू एक साथ क्यूब रूट है तो 3 हो तो उसका एक निकलता है, तो मामला सेट बैठ गया, है कि नहीं? यही तो होता है लॉजिक। चलिए तो ये चीजें अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे जी, ये चीज अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये चीज आपको क्या होनी चाहिए? ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? चलिए नाउ सर अब क्योंकि क्यूब में 3 वैल्यू को देखा जाता है, स्क्वायर में 2 को, तो ये देखिए ये वैल्यू सर यहाँ पे कितना है? कंप्लीट वैल्यू का वैल्यू कितना है? 56 है। कंप्लीट वैल्यू का वैल्यू कितना है? 56 है। तो सर क्या करें कि इतना वैल्यू दिखेगा? आइए जी इसको धरातल पे आते हैं। अगर मैं इनके जगह पे ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ये अगर इसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो इसके वैल्यू जो होंगे, देखिए मैं सरलीकरण में बहुत सरल से बता देता हूं सर, 175 है ना, 0.16116, ओके ये किया। और इसका वैल्यू कितना दे रहा है कि क्यूब रूट्स में वैल्यू सर इसका दिया हुआ है क्या? 56। कितना दिया है? 56। तो 3 0 पहले पॉइंट दिए हैं वो, तो इसका मतलब है कि मैं इससे पॉइंट अगर बाहर निकालने की कोशिश भी करूं 616, तो यहां पे कितना जीरो आ जाएगा जी? 10⁻³ -3। अगर मैं ये लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? 10⁻³
-3। चलिए जी, हालांकि इसको फटाक से लिख सकते थे 5.6, क्या लिख सकते थे जी 5.6। तो ये जब क्यूब होगा ना, देखना अगर मैं बोलूं इसको अब क्यूब, इसका वैल्यू आपको कितना है जी 5.6 है, क्यूब रूट से निकलेगा तो क्या जी 5.6, इसका वैल्यू 56 है, और ये क्यूब निकला तो क्या होगा 10⁻⁻1 बाहर निकलेगा, 10⁻⁻1 बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या हो गया 5.6 हो गया कि नहीं इसका वैल्यू। बिल्कुल, अब अगर क्लियर है तो अब समझिए, अब मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। क्यूब रूट है, अब क्या है 175 और 616, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पहले लिख दीजिए, तो मतलब अपने वैल्यू को 0.56 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते। सर अगर 3 पॉइंट पहले था तो उसको 1 पॉइंट करके पहले लिखें, है ना, जो भी इसका रूट होता है उसको 1 पॉइंट पहले करके लिखे। यहां इसका 6 पॉइंट पहले है तो इसका 2 पॉइंट बाहर निकलने पे 2 ही पॉइंट निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट के एक से इधर था तो उसका निकाले तो 1 ही पॉइंट इधर किए, है ना, कि क्लियर है ना। सिमिलर नाउ अगर इस बार क्या है 1 2 3 इतने पॉइंट बाहर निकालने पर हैं तो 0.056 लिख सकता हूं सर, आराम से लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सर जोड़ दीजिए, तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिए। ये देखिए 6 6 12 और 6 6 12 और यहाँ तो 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो 2 5 5 10 6 16 1 17 बिल्कुल 9 5 यहाँ है 1 6 6.72। क्या हो गया, क्या हो गया, एक सेकेंड 3 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट, ठीक है करिए जी। 5 से 6 आएगा, ठीक है 6, अच्छा ये 3 पॉइंट इधर आएगा, सॉरी ये 3 पॉइंट है ना जी, 3 पॉइंट में आइए जी सर, ये 3 पॉइंट में है, ये तो अकेला ही बचा रह गया। 3 पॉइंट की बात करें तो 6 5 और 6 5 11 11 का एक और बच गया, ये 5 6 11 1 12 9 5 1 6 6.216। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है जी? तो इस तरीके से चीज़ों को आपको डील करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन ध्यान रखना, किसी फॉर्मूले या किसी और चीज़ का मुमताज नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उसी तरीके से डील होती चली जाएंगी। अभी इसी में और भी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन जैसे आएगा कि बताइए कि इतना इतना एक्स वाई पे पावर अगर 216 है तो बताइए इसका इकाई यूनिट क्या होगा, तो ये भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। तो हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।